हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है फॉर अपकमिंग DSSB एग्ज़ाम और KVS की भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और EMRS की भी वैकेंसी जून जुलाई में आप मान सकते हैं कि आ जाएगी। उसमें जनरल इंग्लिश का एक पोर्शन रहता है। बेसिकली उसी का ये आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विद द ऑप्शंस गिवन बिलो। Pete promised to take out picture but didn't keep his word। तो इस क्वेश्चन में हमें एक बोल्ड वर्ड दिख रहा है और हमारा बोल्ड वर्ड है पिक्चर। इसे हमें रिप्लेस करना है जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन से। गिव, ब्रिंग, फोटोग्राफ या फिर पेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है ये क्वेश्चन और जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। Pete promised to take out picture but didn't keep his word। जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फोटोग्राफ। पिक्चर और फोटोग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो पिक्चर होती है वो ड्रॉ करी जा सकती है किसी भी चीज़ से, पेंट से या फिर पेंसिल से, कलर से, वेराज जो फोटोग्राफ होती है वो निकाली जाती है कैमरे से। अगर आप इसको सेंटेंस को समझोगे तो फोटोग्राफ इसमें एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस, select the one that best expresses the meaning of the idiom phrase। ये आप देख सकते हैं TGT नेचुरल साइंस मेल का एक क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 से लिया गया है। ईडियम से रिलेटेड है, फ्रेजेस एंड ईडियम से। जो हमारा ईडियम है वो है टू वॉक द टाइट रोप। टू वॉक द टाइट रोप, इसका क्या मतलब है? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन, बी वेल ट्रेन्ड। सेकेंड, बी वेरी कॉशियस। थर्ड, बी वेरी नर्वस। या फिर फोर्थ, बी एन एक्सपर्ट। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं पता तो काफ़ी मिलते जुलते से आंसर्स है, आप शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपको इसका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है क्वेश्चन 2021 के DSSB के एग्ज़ाम में। टू वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है कि आप कोई काम बहुत ज़्यादा केयरफुली करें, कोई काम आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करें कि आपसे गलती ना हो। अब आपको हिंट मिल गया होगा अपना आंसर चूज करने में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, टू बी वेरी कॉशियस। मतलब केयरफुली होके आप कोई काम कर रहे हैं, मीन्स यू आर वॉकिंग द टाइट रोप। Next question. In the following question, out of the 4 given options, select the one that best expresses the meaning of the idiom or phrase। Again, phrase और idiom से question है, hold the fort। hold the fort हमारा idiom है। 4 हमें options दिए गए हैं। Previous year से ही ये question लिया है TGT Natural Science Female से। To avoid being found guilty of a crime। या फिर सेकेंड ऑप्शन, टू मेंटेन और गार्ड समथिंग टेम्परली। थर्ड ऑप्शन, टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग। या फिर फोर्थ ऑप्शन, टू फिनिश समथिंग बिफोर टाइम। जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। देखो, होल्ड द फोर्ट, इसका मतलब होता है कि आप किसी की एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है? किसी और का काम है और आप, वो कहीं दूर गया है, कहीं बाहर जाना पड़ गया उसे, तो उसकी एब्सेंस में आप कुछ समय के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। दैट मीन्स यू आर होल्डिंग द फोर्ट।
अब अपना आंसर चूज करिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, टू मेंटेन और गार्ड समथिंग टेम्पररली। मतलब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं टेम्पररली। टेम्पररली मतलब कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंटली बट कुछ समय के लिए। सो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मतलब इसमें हमें सेम वर्ड बताना है कॉजेंट का। 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो बेसिकली हमें इसमें सिनोनिम बताना है। कॉजेंट का सिनोनिम क्या होता है? ड्रीमी, फीबल, इंडिसेसिव या फिर कन्विंसिंग। सोशल साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, फीमेल, शिफ्ट 3rd से 2021 में जो DSSB का एग्जाम हुआ था। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोजेंट का मतलब होता है जब आप अपनी बातों में इजीली किसी को ले आए, कोई आपसे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो सके, प्रभावित हो सके, उसे हम बोलते हैं कोजेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज कन्विंसिंग। कि आप अपनी बातों से इजीली कन्विंस कर सकते हो या फिर अपनी बातों से इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कन्विंसिंग की जगह आपको इन्फ्लुएंस भी ऑप्शन में आ सकता है। सो याद रखना, इन्फ्लुएंस, कन्विंसिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और जो सी ऑप्शन है इनडिसिसिव, ये भी आपको बहुत देखने को मिल सकता है। इनडिसिसिव होता है जब आप इजीली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जब आप इजीली कोई डिसीजन नहीं ले सकते मीन्स यू आर इनडिसिसिव। कन्विंसिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बातों में औरों को इजीली ले आए। वेराज ड्रीमी, ड्रीमी का मतलब होता है सपने जैसा। फीबल होता है कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है डिसग्रंटल्ड का। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड। सो डिसग्रंटल्ड के हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, टायरेंट, डोलफुल, अपराइट या फिर ग्रंटेड। अगेन TGT सोशल साइंस फीमेल का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 से लिया गया है। सितंबर जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था 2021 में। जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज टायरेंट। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है एंग्रली, मतलब
गुस्से वाला या फिर डिससैटिस्फाइड, मतलब जब आप चीज़ों से सेटिस्फाई। डोलफुल का मतलब होता है दुखी, जब आप बहुत दुखी हो, सॉरो, या फिर मॉर्न करना, मॉर्न MOURN, मॉर्न करना का मतलब होता है कि जब आप शोक बना रहे हो, ठीक है, दुख में जब आप शोक बनाते हो उसे मॉर्निंग बोलते हैं। सो सॉरो, मॉर्न, इसका मतलब होता है डोलफुल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड, काफ़ी ऑप्शंस में देखा जाता है। अपराइट मतलब होता है एकदम सीधा, नहीं आपको जल्दी इजीली गुस्सा आ जाता है चीज़ों को देख के। ग्रंट मतलब होता है ग्रंटेड, मतलब जब हम कोई धीमी सी आवाज़ निकालते हैं, कोई एनिमल स्लो आवाज़ निकाले और जब हम धीमी आवाज़ निकाले उसे ग्रंट बोलते हैं या ग्रंटेड। सो अगर आपको दिख रहा होगा कि जो चारों में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मिलता जुलता, वो टायरेंट है, ठीक है। सो इस 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ दी A ऑप्शन। आपको खुशी नहीं मिलती है चीज़ों से, बहुत जल्दी इरिटेट और गुस्सा आ जाता है बेसिकली, दैट इज डिसग्रंटल्ड। टायरेंट का जो मतलब होता है वो होता है एक बहुत ही गुस्से वाला रूलर, ठीक है, जो आपकी कंट्री को रूल कर रहा है, बहुत ही गुस्से वाला है। नॉट ओनली कंट्री, किंगडम भी हो सकता है। सो बेसिकली जो बहुत गुस्से वाला क्रूअल रूलर हो उसे हम टायरेंट बोलते हैं। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है डोलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड फ्लीटिंग। अगेन हमें इसमें सिनोनिम बताना है, सोशल साइंस फीमेल का ये क्वेश्चन है। फ्लीटिंग का क्या मतलब होता है, इजी है ये क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। 4 ऑप्शंस है, फेकेंड, एफेमरल, स्टैग्नेंट या फिर शिपिंग। सो फ्लीटिंग का मतलब तो इजी है, बट जो ऑप्शंस है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। फ्लीटिंग का मतलब होता है एकदम से जल्दी से ख़त्म हो जाना या फिर जल्दी से उड़ जाना। सही बोलूँ तो कम समय के लिए हम बोलते हैं फ्लीटिंग, ठीक है, कम समय इसका मतलब होता है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज़ दी बी ऑप्शन, एफेमरल। एफेमरल भी मतलब होता है कम समय के लिए। जो ए ऑप्शन है फेकेंड, फेकेंड का मतलब होता है व्हेन यू आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स या फिर क्रॉप्स, तो उसे बोलते हैं फेकेंड, जब आपकी प्रोड्यूस करने की अच्छी क्षमता हो। एफेमरल होता है कम समय के लिए। स्टैग्नेंट मतलब होता है रुक जाना। और शिपिंग का मतलब होता है, 2 मतलब होते हैं। शिपिंग का मतलब होता है एक तो ग्रुप, या फिर जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी जगह से शिफ्ट मतलब ले जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शिपिंग। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी सिनोनिम से ही रिलेटेड है। इसमें हमें सेम वर्ड बताना है और जो हमारा वर्ड है वो है रिट्रीट। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है रिट्रीट। पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है ये। एंड लास्ट ईयर जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल इंग्लिश का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो रिट्रीट, जल्दी से अपने आंसर चूज़ कर लीजिए। 4 ऑप्शंस हैं, मैं बताती हूँ। ए ऑप्शन ब्रेजन, बी अनइंटरेस्टेड, सी अनबायस्ड या फिर डी विड्रॉल। रिट्रीट का जो मतलब होता है वो सोल्जर्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है जब सोल्जर्स एक लाइन में खड़े हैं या फिर वो लड़ रहे हैं एंड वो बैकवर्ड्स मूव कर लेते हैं, ठीक है अब हमें नहीं लड़ना या फिर अब लड़ाई ख़त्म हो गई। सो बेसिकली दे आर इन अ पोजीशन, बट जब वो पोजीशन को छोड़ के अपना नॉर्मली बैकवर्ड्स चाहते हैं उसे हम बोलते हैं रिट्रीट। सो जल्दी से अपना आंसर चूज़ करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंड में, एट दी एंड ऑफ द वीडियो, आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट थे और कितने रॉन्ग। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब भी ये होता है छोड़ना, तो रिट्रीट का मतलब भी होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ना, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। सो 7th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो ए ऑप्शन है ब्रेजन, इसका मतलब होता है बोल्ड,
ठीक है। बोल्ड को हम एक अच्छा वर्ड है बोल्ड से ज़्यादा ब्रेजन। बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ब्रेजन हो गया, तीनों का एक ही मतलब है। अनइंटरेस्टेड मतलब जब आप किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है। अनबायस्ड मतलब जब आप किसी का पक्ष ना लें और इक्वली रहें ऑन एवरी साइड, ऑन बोथ द साइड। सो निष्पक्ष को हम बोलते हैं अनबायस्ड। विड्रॉल का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विजिलेंट। काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है, तभी मैंने इसको इस प्रैक्टिस सेट में रखा है इस वर्ड को। सो इसमें हमें सिमिलर वर्ड बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए ऑप्शन अवेयर, बी ऑप्शन अलार्म, सी ऑप्शन अनअज्यूमिंग या फिर डी ऑप्शन अनअवेयर। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 से लिया गया है। विजिलेंट का मतलब होता है जब आप एकदम केयरफुल रहें, आपको पता रहे आपके आसपास क्या हो रहा है, आप एकदम केयरफुल हैं, दैट इज़ यू आर विजिलेंट। सो जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। सो विजिलेंट का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए ऑप्शन अवेयर। मतलब चौकन्ना, आप बहुत केयरफुल है, आपको पता है आपके आसपास क्या हो रहा है। सो विजिलेंट, अवेयर बोथ मीन्स केयरफुल। अलार्म का मतलब होता है काइंड ऑफ जब आपको एकदम से कोई चीज़ रियलाइज़ हुई हो या फिर एकदम से आपके दिमाग में कोई चीज़ आई हो, दैट इज़ अलार्म। एकदम से कुछ भी रियलाइजेशन होना। अनअज्यूमिंग का मतलब होता है यू आर वेरी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब आप बहुत विनम्र है, आप लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहते, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट आप नहीं चाहते कि आपके काम को कोई नोटिस करे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। सो अनअज्यूमिंग, मॉडेस्ट दोनों सेम है, विनम्र। अनअवेयर मतलब जब आप केयरफुल नहीं हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है बेनेवोलेंट का। बेनेवोलेंट के हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इससे मिलता जुलता वर्ड बताना है। ग्रेशियस, बार्बरिक, क्रूअल, हेट्रेड। सो बेनेवोलेंट का मतलब, जल्दी से आप अपना पहले आंसर चूज़ कर लीजिए। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंडली, काइंड। जब आपका बहुत अच्छा नेचर है, आप दयालु हो, मीन्स यू आर वेरी बेनेवोलेंट। और इसका ऑपोजिट होता है मेनेवोलेंट, जब आप एकदम अनकाइंड हो, बिल्कुल भी आपका अच्छा बिहेवियर नहीं है। सो अब आपको आंसर पता चल गया होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब भी होता है आप बहुत काइंड है, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। बार्बरिक मतलब होता है, बार्बरिक बहुत एग्जाम्स में ये वर्ड आता है। बार्बरिक मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, जब आप एकदम सिविलाइज नहीं हो, जानवरों की तरह बिहेव करते हो, दैट इज़ बार्बरिक। क्रूअल मतलब होता है जो औरों को तंग करे, हिंदी में बोलेंगे क्रूर, बहुत बेकार, दैट इज़ क्रूअल। हेट्रेड मतलब होता है नफरत। सो जो बेनेवोलेंट का करेक्ट सिनोनिम है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और टीजीटी नेचुरल साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमने टीजीटी नेचुरल साइंस मेल से क्वेश्चन लिया है, शिफ्ट 1 का। सो इसमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ब्लैंक को फिल करना है इन चारों में से किसी एक ऑप्शन में से। सो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ डैश हाउस। So first option soldiers, soldier with apostrophe s. सेकेंड ऑप्शन सोल्जर्स हाउस, यहाँ पे सोल्जर्स पूरा लिखा है, फिर अपॉस्ट्रॉफी दिया है, सोल्जर विद ओनली अपॉस्ट्रॉफी या फिर सोल्जर। जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। आई होप आपको अपॉस्ट्रॉफी का मतलब पता होगा, ये पोजेसिव नाउन का पार्ट होता है अपॉस्ट्रॉफी। सो किसी भी वर्कर ने कभी कोशिश नहीं करी कि वो कभी सोल्जर के घर में रहें। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। देखो, जब भी किसी वर्ड के साथ अपॉस्ट्रॉफी लग जाता है, इसका मतलब होता है वो उससे बिलोंग करती है चीज़। सो यहाँ पे सोल्जर विद अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब है सोल्जर का घर।
सो अपॉस्ट्रॉफी जो दर्शाता है वो का या की दिखाता है। अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माई फ्रेंड्स पेन, फ्रेंड विद अपॉस्ट्रॉफी एस, तो मतलब ये पेन मेरे दोस्त का है। सो अपॉस्ट्रॉफी लगने का मतलब होता है का या फिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। The teacher said that my handwriting was dash. So basically इसमें भी हमें fill in the blank भरना है, जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन से। So जो हमारे ऑप्शंस है वो है glowing मतलब चमकदार, B stout, stout मतलब होता है काफ़ी थिक या फिर मोटा, फैट, डर्थ, C कमी, या फिर D appalling, appalling मतलब होता है काफ़ी बेकार। जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। टीजीटी सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इस ब्लैंक को नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक सही ऑप्शन चूज़ करके आंसर भरना है। सो हॉर्सेस आर डैश अब्रॉड दैन जेब्राज। अब्रॉड नहीं होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। हॉर्सेस आर ब्रॉड देन जेब्राज। सो बिगेस्ट, बिग, बिगर या फिर एज बिग एज। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का ये क्वेश्चन है। सो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, कंपैरिजन 2 चीज़ों के बीच में हो रहा है, हॉर्स और जेब्रा। अगर आपको रूल पता है एडजेक्टिव का, सो बेसिकली एडजेक्टिव के अंदर डिग्रीज होती है, अगर आपको डिग्री का रूल पता है तो आप ये कर सकते हैं इजीली। अगर आप चाहते हैं मैं एडजेक्टिव्स के ऊपर जो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है उन उस पर एक वीडियो लेकर आऊँ, बिकॉज क्वेश्चन आया है DSSB में इस तरीके का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिगर। बिगर ER मतलब आप देख सकते हैं एंड में ER लगा है, तो ER तब लगता है जब 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हॉर्सेस और जेब्रास के बीच में है, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो बिगर लगाएंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। और अगर सब के साथ कंपैरिजन होता है, जितने भी टोटल चीज़ों के साथ कंपैरिजन होता है, तो हम EST लगाते हैं, बिगेस्ट हो जाता। बट 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तो ER कंपैरेटिव डिग्री लगती है, तो बिगर एक कंपैरेटिव डिग्री है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना एंड में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये फिल इन द ब्लैंक टाइप ही क्वेश्चन है। द मूवी वॉज 4 hours लॉन्ग, इट वॉज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। सो मूवी 4 घंटे लंबी थी और ये एक ऐसी मूवी थी, लॉन्गेस्ट, एज लॉन्ग एज, लॉन्ग या लॉन्गर। सो ये एक ऐसी मूवी थी, मैंने इतनी लंबी मूवी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो जो कंपैरिजन हो रहा है वो पूरी ज़िंदगी के साथ हो रहा है। बेसिकली पूरी ज़िंदगी में जितनी मूवीज़ देखी हैं उसके साथ ये कंपैरिजन हो रहा है। तो अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है लॉन्गेस्ट। एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। सो A इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक ही है। इन केरला स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल्स डैश अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ और जॉब्स एंड फॉर whom a vaccination certificate is necessary dash being given Covishield vaccine। So 2 fill in the blanks हमें भरने हैं, तो इसलिए हर एक ऑप्शन में 2 हमें आंसर्स गिवन है। जल्दी से देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं हमें।
फर्स्ट ऑप्शन गॉन या फिर वॉज, सेकंड ऑप्शन वेंट या फिर आर, थर्ड ऑप्शन गोइंग या फिर आर, या फिर फोर्थ गोइंग और वॉज। जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। चारों ऑप्शंस आप डैशेस में भर के देखिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ गोइंग एंड आर। इन केरला स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल्स गोइंग अब्रॉड, मतलब जो स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है, और जॉब्स एंड फॉर whom a vaccination certificate is necessary are being given कोविशील्ड वैक्सीन। सो देखिए आर इसलिए लगा है क्योंकि स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल्स है, प्लूरल है तो इसलिए आर लगा है। गोइंग लगा है कि वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने गोइंग, और कैसे पता चला कि गोइंग लगा है, क्योंकि अगर आप बार बार सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सो इससे भी आप हिंट ले सकते थे कि गोइंग आएगा। और आर इसलिए लगा है क्योंकि प्लूरल है। नेक्स्ट, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक इज या फिर आर डैश टॉट इन द न्यू स्कूल। अब आपको बताना है संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, इज आएगा, आर आएगा, सिंगुलर है या फिर आर प्लूरल, क्या यूज होगा, टॉट इन द न्यू स्कूल। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, दो चीज़ों की बात हो रही है। अब आप सोचिए, दो चीज़ों की बात हो रही है, प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा। अच्छा, मैंने ना सिंटैक्स पे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं जिनसे क्वेश्चंस, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं। आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन सब खत्म हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इट विल बी वेरी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू वॉच दैट वीडियो। तो जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इज़। कहीं लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे आर आएगा क्योंकि दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, इसलिए आर आ जाएगा क्योंकि दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे इज़ आएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। अगर कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। इसको आप कहीं लिख लीजिए या फिर आप मेरी पहले की सिंटैक्स की वीडियोस देख लीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सिंटैक्स की वीडियो, मतलब PDF नोट्स मिल जाएंगे रूल्स के, अगर आप ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो। सो हियर आर करेक्ट आंसर इज। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में इनमें ज़रूर बताइएगा कि हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।